विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज से हम टी स्टॉक्स नाम की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको आपके अध्यापकों से परिचित करवाएंगे। इसी क्रम में आज सबसे पहले हम राज्य पुरस्कार से सम्मानित श्री सागर चौधरी जी, जो हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इनके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा है, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट सैल्यूट टू एनीबडी एल्स। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो आपको किसी के सामने नमस्कार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये बात इनके लिए पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल एक प्रोफेशन की तरह नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक प्रेयर की तरह करते हैं। इनके संबंध में जब भी मैं सोचता हूँ तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मुझे यही याद आता है कि कुछ व्यक्तित्व पुरस्कारों से पुरस्कृत होते हैं, पर ये श्री सागर चौधरी जी अपने आप में एक पुरस्कार हैं जो हमारे विद्यालय को प्राप्त हुए हैं, और मैं इनके उत्कृष्ट और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बबीता सर्वोदय बाल विद्यालय बी ब्लॉक नंबर 1 यमुना विहार से। आज हम बात करेंगे हमारे ही विद्यालय के एक सदस्य जो कि हमारे विद्यालय की शान और बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं और कुछ इनके संघर्ष भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर सागर चौधरी। नमस्कार सर। अच्छा सर, आपसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शुरुआत कैसे की और यह यात्रा आपके लिए कैसी रही? शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत वैसे तो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, और लेकिन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कई बार एक मोमेंट ऐसा आता है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है वो आपकी। तो ऐसे ही रेलवे का मेरा सपना था कि रेलवे में जाना स्पोर्ट्स कोटे से, बट लेकिन रेलवे जो उस टाइम पे क्या था, वो क्लास 10th में था मैं, और वो ग्रुप डी की पोस्ट थी। तो वो ग्रुप डी की पोस्ट से मैंने फिर तब मुझे समझ में आया कि एक खिलाड़ी इतनी मेहनत करता है लेकिन वो ज़्यादा डिज़र्व करता है, और मैंने अपने आप को ये समझा कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। तो तब मैं टीचिंग की तरफ आया और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई की। फिर नेट JRF और PhD भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल करा ली थी। फिर उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं नवोदय विद्यालय, फिर मैं 2.5 साल वहाँ पे जॉब की मैंने। वहाँ बच्चों के साथ में सारा कुछ देखा किया, वहाँ बहुत अच्छे बच्चों से बड़ा लगाव रहा वहाँ पे भी। और फिर उसके बाद में मैं जो मेरी जर्नी है वो नवोदय से ख़त्म हो के फिर मैं आ गया स्पेशल ओलंपिक्स भारत में। वहाँ पे मैंने एज ए कोच दिल्ली चैप्टर को ज्वाइन किया था, बट विद इन फ्यू मंथ मैं फिर नेशनल ऑफिस जो नेशनल बॉडी है, हायर बॉडी है, वहाँ पे एज ए कोच अपॉइंट कर लिया गया। मेरी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगी तो उससे मुझे वहाँ लिया उन्होंने। फिर उसके बाद में विद इन 1 और 2 मंथ मुझे एज ए मैनेजर स्पोर्ट्स प्रमोट किया गया था। और उसके बाद में मैं तीसरी जॉब मेरी फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली में आई। तो ये मेरी पूरा मैंने जो शॉर्ट में बताया कि पूरी लाइफ साइकिल का जो मेरा एजुकेशन का सफ़र है, एजुकेशन लेने से और एजुकेशन लेने तक, ये। तो रेलवे में जाना आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया ना? हाँ, वो रेलवे का वो मुझे उस समय महसूस हुआ कि एजुकेशन भी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही मैं आज अपने बच्चों को भी कहता हूँ, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, उनको यही मैं उनको बोलता हूँ कि एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स अगर रहेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में। अच्छा सर, ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री से बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त करने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा? क्या इस पुरस्कार ने आपकी शिक्षा के प्रति आपके दृष्टिकोण में कोई बदलाव किया? देखिए, वैसे तो क्या होता है कि अवार्ड विवार्ड ये सब जो है ना, मोटिवेशन तो होते ही हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन तो है ही है।
और दूसरे क्या था कि हर कोई चाहता है वैसे तो कि रिकॉग्निशन मिले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अच्छा करते हैं बट उनको रिकॉग्निशन मिल नहीं पाता है। और इस मामले में मैं लकी हूँ कि मुझे अपनी जो DOE की इतनी छोटी सी जर्नी में ही मुझे ये अचीवमेंट मिला कि मुझे स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। तो उस और इस अवार्ड का इम्पैक्ट ये है कि मुझे फिर इससे और ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं कि बच्चों के लिए और ज़्यादा काम करना है कि आज स्टेट अवार्ड है, कल नेशनल अवार्ड के लिए। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट रहा है। थैंक यू सो मच मैम। जी, आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है और आपने खुद को इन विशेषताओं के अनुसार कैसे विकसित किया है? देखिए, टीचर होना क्या है अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। टीचर मतलब वो नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है खाली वही ज्ञान दे दे। टीचर को बच्चे की लाइफ चेंज करनी होती है, उसको उसके हर एस्पेक्ट को देखना होता है, उसके साइकोलॉजी को समझना होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों में होते हैं उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बच्चा तो क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, एक की प्रॉब्लम्स कुछ और है, तो हर बच्चे को इंडिविजुअल समझना पड़ता है। तो एजुकेशन में ये सबसे अच्छी बात ये ही है कि हमें इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को याद रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझें। जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हैं या एक पेशेवर जिम्मेदारी के रूप में? मैं तो जो ये शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने कैरियर को जो है एक मिशन के रूप में देखता हूँ, क्योंकि कैरियर प्रोफेशन तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशन है और जिसको प्रोफेशन तो कहना है क्योंकि इससे अर्निंग है, प्रोफेशन इसलिए है, बट ये एक मिशन है टीचिंग। क्योंकि टीचिंग में आपके साथ में जैसे नॉर्मली कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें या तो आपसे कोई कंपनी एसोसिएटेड होती है, लेकिन यहाँ पे तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर सही से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो देश तरक्की कैसे करेगा? सही बात है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, ये भविष्य है, उनको समझना है और उनको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का योगदान बढ़ाना चाहिए? आपने खुद अपनी कक्षा में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमारी लाइफ को चेंज कर रही है, हर डे एवरी डे हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए कि एआई जो अब फ्यूचर है, तो फ्यूचर उसको अगर हम उससे बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे जो ये डेवलपमेंट की दौड़ है उसमें पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें बच्चों को एआई की हेल्प से और बहुत सारे जो हमारे नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएंगे हम, टेक्नोलॉजी के प्लस हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी के जितने बेनिफिट्स हैं उसके उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो हमें उनको साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं प्लस उसके यूटिलाइजेशन बताने हैं कि उसको कैसे सही मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। कक्षा में बच्चों के बीच प्रेरणा और उत्साह बनाए रखने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? देखिए, प्रेरणा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा वर्ड है। इसको वैसे तो 3 शब्दों का है, लेकिन अगर इसमें जाएंगे डिटेल में तो बहुत बड़ा है। प्रेरणा, मोटिवेशन प्लस लर्निंग इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हम बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं प्लस उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो इसलिए प्रेरित करने के लिए बच्चे को समझना होगा, हर बच्चे को समझना होगा कि उसकी क्या नीड है। क्योंकि कई बच्चे क्या है कि उनको किसी बच्चे को हम प्रेज करके उसको अच्छा उससे अचीव करा सकते हैं, किसी बच्चे को कभी थोड़ा सा डांट दिया तो उससे अचीव करा सकते हैं, और कुछ को अवार्ड रिवार्ड की अरे मेडल मिलेगा, ये होगा, नेशनल चैंपियन बनोगे तो ये वो, तो ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। तो इन चीज़ों को समझना है और बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल सर। आपका मानना है कि शिक्षक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टिकोण को आप कैसे अपने विद्यार्थियों में प्रेरित करते हैं? देखिए, ये तो हमारे पुराने टाइम्स और बुकों में लिखा है कि गुरु को जो है ना, जो भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु हरि द्वार खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु जाऊं जो प्रभु दिए बताए, जो हरि दिए बताए।
तो ये तो हमें पता ही है कि बट हमें उसको बच्चे को इसीलिए हमें भी उस लेवल पे काम करना है कि हम उस जो सम्मान गुरुओं का है वो मेंटेन रहे, जी। बना रहे और बच्चों के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, बिल्कुल सर। उनकी लाइफ जिससे एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। जी। चलिए, एक आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है। आखिरकार यह पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपके लिए आगे की योजना क्या है? आप भविष्य में किस दिशा में अपनी शिक्षा कार्य को बेहतर बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ये तो जो अवार्ड्स है ये तो साइड प्रोडक्ट है, जी। ये साइड प्रोडक्ट है हमारे काम के। तो हमारा काम जो मेनली है वो अवार्ड नहीं है, हमारा काम है बच्चों के लाइफ बिल्कुल को। और सर। मेरा मानना ये है कि एक ओलंपियन बनाने से अच्छा है कि मैं 1000 बच्चों की फिटनेस डेवलप कर दूँ। तो वो 1000 बच्चे या हमारे जो पूरा स्कूल है वो बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक सबल व्यक्ति ही राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। जी, बिल्कुल। अगर वो जो दुर्बल होगा वो देश की तरक्की में योगदान नहीं दे सकता। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में कुछ बातें जान के। वैसे तो आपका संघर्ष बहुत ही ज़्यादा रहा है, पर जितना भी शेयर हो पाया अच्छा है। आपसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है हमारे स्कूल को भी। आगे भी हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। Definitely. नमस्कार।